आता है। मैं बिहार से आया हूँ और अपनी बहनों के लिए उनके समर्थन में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है ना, वही है ना, जैसे तो आप किसान उस पे सफाई दें, आंदोलन, आप उस पे बताया कि नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों से जब यहाँ पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये न जाट की बेटी है न सरकार से ये सुनिए, देश की सबसे बेटी पहली बात है ना, बेटियां हैं। सरकार से हमें सफाई देने की जरूरत ही नहीं है भाई। हम अपनी बहनों के साथ हैं, हमें सरकार से सफाई देने की जरूरत नहीं आप है। बहनों के साथ हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपके बयान को डिस्टॉर्ट करके वो तो दिखाएगी ना भाई। वो वो हमारा काम है कि हम उस चीज को, आपकी बातों को सीधा सीधा जितनी भी बड़ी, मैं सीधा बोलूंगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, जितनी भी बड़े न्यूज़ चैनल है गोदी मीडिया है, कोई नहीं आए, जो वो बताएंगे वो ये दिखाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाते, बस इतना है इनका। आप जो है ना, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आप जैसे नेशनल मीडिया आपको क्या बोलती है, यूट्यूबर हैं, ये छोटे पत्रकार हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो है आज के टाइम में जो अभी मतलब समय चल रहा है, मतलब बहुत बुरा समय चल रहा है देश के अंदर, आप लोग जो हो देश की आम जनता की आवाज़ आप लोग उठाते हो। और क्या बोलते हैं, किसी ने एक बात कही है कि लगेगी आग तो आएंगे सारे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है कि नहीं। राहत इंदौरी साहब ने ये बात कही है। तो मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो सर कि आप लोगों के ऊपर भी बैन लगा दिया जाए। जो छोटे मोटे हम पे तो होता रहता है, हम पे तो हम नहीं कहते हैं, हम नहीं मानते हैं ऐसा कि आप छोटे पत्रकार हो या छोटे मोटे आदमी हो। सूचना के लिए एक बात बता दें कि 2 साल से डिजिटल एक्टिविज्म कर रहा हूँ, 4 स्ट्राइक पड़े आज तक की तरफ से, आज तक न्यूज़ चैनल की तरफ से, एक बार डिफेमेशन का केस झेला है। आपकी सूचना के लिए बता देता हूँ। सरकार जो है, जैसे किसान आंदोलन को इन्होंने मतलब दूसरे दिशा में लेके गए थे बदनाम करने के लिए, वैसे अभी से आंदोलन को भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मतलब जो खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पे राजनीति हो रही है। हम तो मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मेरा यही मानना है कि भाई आप भी आओ। बेटियाँ जो है, आपकी भी बेटी है ना, जब वो मेडल लेके आई थी, आपने उनके कंधों पे हाथ रख के बोला था कि विनेश, साक्षी, तुम मेरी बेटी हो, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बताना। आज जब बेटियां सड़क पे, आप कहाँ हो सर? ब्रिजभूषण सिंह का यहाँ से मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 मिनट की दूरी पे घर है उसका, लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं आ रहे हैं? कर्नाटक है, कर्नाटक साइकिल से गए हैं। चुनाव है, लोग तो ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री। चुनाव है ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है ना सर, चुनावी मुद्दा है बेटियों का वोट लेने का, और कुछ नहीं। मेरा ये ऐसा मानना है कि मोदी जी की तरफ से जैसा वो अभी मतलब चल रहा है पिछले टाइम से, अभी ये पहला मामला नहीं है ब्रिजभूषण के खिलाफ। इसके बाद चिन्यामन थे, और ये क्या बोलते हैं, ये कुलदीप सेंगर थे, ठीक है, तो सम्मानित नेता है। ये भी सम्मानित ही हैं सर। देख लो ना आप, ये सोशल मीडिया उठा के देख लो, सारे सम्मानित इनको भी बता रहे हैं। मुजरिम कोई ये कहेगा क्या सर मैं गलत हूँ? बीजेपी संरक्षण दे रही है। मेरा ये मानना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना सर, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए, महिलाओं के वोट के लिए। मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसमें बेटियां हमारी बच रही हैं, बेटियां हमारी पढ़ रही हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि मतलब मोदी जी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि आप बेटी बचाओ, हम बलात्कारियों को बचाएंगे। मेरा ये ऐसा मानना है। हमारे शासन में अपनी बेटी बचा के दिखाओ, उनका ये मतलब है कि बेटी बचाओ, वो आपको बोल रहे हैं अपनी बेटी बचाओ। तो सही तो कह रहे हैं, बचा के दिखाओ, तो बचा के दिखाओ ना अपनी बेटी। जवान भी स्लिप ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और भी कह देते हैं। वो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन ये तो साफ ही है कि जब वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हो क्या रहा है इस देश के अंदर? देख लो, भारत की डॉटर्स जो हैं, भारत की लड़कियां हैं, वो बेचारी इतने बड़े बड़े मेडल लिए हैं, गौरव, इतना सम्मान दिया देश को, रो रही है, लिटरली रो रही है। कितने 15-16 दिन हो गए, अभी तक उनको न्याय मिला। अगर ये आम जनता की बात होती तो उसको अरेस्ट कर देते पॉस्को एक्ट के अंदर, है ना, अरेस्ट करके अंदर करते थे, 1 सेकंड भी बाहर नहीं होता। तो देशद्रोह का चार्ज काफी आसान कर दिया, तुरंत लगा देते किसी इंडिविजुअल पे। अब वो देखो उस पे यूट्यूबर पे लगा दे, मनीष कश्यप पे। हद हो रही है यार, अपनी बात नहीं कह सकते लोग, अपनी बात नहीं कह सकते, अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं कोई बात बोलता है तो। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जो है ना, अभी अगर जो ये क्या बोलते हैं, इसका जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है, अगर ये बीजेपी के अलावा दूसरे किसी पार्टी को होता ना, अब तक कार्रवाई हो गई होती। आम आदमी के लिए कार्रवाई हो गई, सारा आम आदमी के लिए। कारण ये है कि ये बीजेपी का बड़ा नेता है, फंडिंग इसके यहाँ से आती है बीजेपी को, ठीक है, इस वजह से कोई कानून नहीं है, ठीक है, इस वजह से।
तो जो है मतलब कहीं ना कहीं कानून से सर छेड़छाड़ इस हो रहा है। आंदोलन को भी बदनाम किया जा रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है, लाठीचार्ज आंदोलन भी तो हुआ। इसके पहले भी बदनाम हुआ सर, किसान आंदोलन का बदनाम किया था इन्होंने। 13 महीने लग गए थे संघर्ष करते करते, मतलब 700 से ज्यादा एक किसान बात मरे, मुझे, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला बताओ? जीरो। जेएनयू में अगर छात्र अपनी आवाज उठाएं, अपने हक की बात करें, वो देशद्रोही हैं। किसान आंदोलन करें फंडा हो तो चुका है, सब देशद्रोही वो सरकार के देशद्रोही हैं, वो खालिस्तानी है। अब ये भी सरकार देशद्रोही की हो गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक कई बात- बार लताड़ चुका है इनको इस बारे में। के तौर पे इस प्रधानमंत्री जी का ही कहना है कि क्रिटिसिज्म मेक्स गवर्नमेंट स्ट्रांग। हाँ। तो लेकिन प्रधानमंत्री क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये वो बात- सिर्फ ताली बजवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी वो करे ना तो लोग सारी जनता ताली बजाए, और गलत काम करे तो कोई उनके क्रिटिसाइज ना करे। ये पॉसिबल नहीं है ना, ताली के साथ साथ गाली भी होती है। जब तुम्हारा ताली बजाएंगे तो लोग गाली भी तो मिलेगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो नेशनल मीडिया है, अभी क्या है, जैसे हॉकी आपने खेल देखा होगा, मान लो ये गोल हो गया, ठीक है, मोदी जी ने फुटबॉल पे लात मारा, ठीक है, तो यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, जहाँ मतलब उनका लात पड़ा ना, गोल वहीं हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो नेशनल मीडिया है वही दिखा रही है। सरदार पटेल को बोलते हैं कि वो हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम पे खूब वोट मांगा जाता है देशभक्ति के नाम पे, लेकिन अल्टीमेटली जो सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था उसका नाम चेंज करके जीते जी इनके नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। इससे बड़ा सम्मान क्या देंगे सरदार पटेल को, जबकि वो कांग्रेसी नेता थे। सरदार पटेल कांग्रेसी नेता थे, इन्होंने हाईजैक कर लिया, गांधी को हाईजैक कर लिया, पटेल को हाईजैक कर लिया। कोई ऐसा नेता नहीं बचा है कि जिसको हाईजैक ना करना। आपने यहाँ पे कवरेज किया होगा, मीडिया का कवरेज है, यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। हम कोई मतलब कोई आंदोलन मतलब हमारा आंदोलन ऐसा उग्र नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं। पीसफुली प्रोटेस्ट कर, हमारा सिर्फ एक ही मांग है सर, ब्रिजभूषण को अरेस्ट करो, उसको मतलब सजा दिलवाओ, और कुछ नहीं। कोर्ट में यहाँ से 1-2 महीने के अंदर पहले अरेस्ट करो उसको जल्दी से, और उसके बाद में, क्योंकि पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट होता है आम आदमी पे अगर ये लगा होता है, लेकिन उसके और 1.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आना चाहिए कि सजा क्या हुई है। खाली अरेस्ट करके सालों साल लटकाने से भी न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर गड़बड़ है। तो 1.5-2 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, महिला कोर्ट के अंदर इसको डाला जाए, और 2 महीने के अंदर सजा दी जाए उसको, जेल में तो रहे, वो सजा भी दी जाए साथ एक में। चीज और, तब यहाँ पे जो है मतलब जो आईटी सेल के मेंबर हैं बीजेपी के, जो मतलब 2-4 रुपया पता नहीं कितने रुपए में बिकते हैं, मुझे नहीं पता है, वो 2 रुपये में बिके, 5 रुपये में बिके। अमित मालवीय जो है वो थोड़ा सा उसका जो मेन है, मुझे नहीं पता वो कितने रुपए में बिकता है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब इस आंदोलन को जो है मतलब दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं इस आंदोलन को। आप मुझे ये बताओ, वो कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा हो रहा है यहाँ पे। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि जब देश की बेटियां मेडल लेके आई थी, उन्होंने बोला था कि विनेश तुम मेरी बेटी हो, साक्षी तुम मेरी बेटी हो। वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? उनको उन पे था, उन पे खिलाड़ियों पे फोकस था, आना चाहिए ये था ना चाहते सर, लाइमलाइट में रहना हमेशा। क्यों नहीं आ रहे? फ्री की पब्लिसिटी नहीं, आप बताओ, मैं बताऊं, जी का बता देता क्यों हमारा जमीर मर गया है क्या सर? वो आपको आंदोलन पे नहीं बुलाएगा, फिल्मों पे बोलते हैं। दीपक चोपड़ा को भी तो बुलाया कि जो उसने मेडल लिया था मेरे साथ, कल उसको प्रॉब्लम होगी तो नहीं आएंगे। करनी और कथनी में अंतर होता है, जानते हैं? करनी और कथनी में अंतर होता है। आप कर्म और इनके वचन और वो बेटियां पूरे देश के लिए मेडल लाई है ना, एक जात बिरादरी के लिए तो लाई नहीं है। अगर हम अमेठी से आए हैं, यूपी लगता है, भैया बिहार से आए हैं या कोई अन्य राज्य से आया, एक बिरादरी के तो लोग यहाँ पे आए नहीं है, है ना? सारे लोग हैं ना, क्यों जानते हो? क्योंकि वो देश के लिए मेडल लाई, एक जात बिरादरी के लिए नहीं लाई। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सोचिए उस टाइम पे क्या कहा कि मेरी बेटियां हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एक बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि उनका उत्पीड़न हुआ ना, उनको परेशान किया गया, करेंगे क्यों जा रहे हो? अब ये सोच रहे हैं कि ये हमारे पार्टी के लोग किए हैं, तो कहाँ बोलेंगे भैया? उनके पास वोट बैंक है, वो चला जाएगा। परसों उनकी माँ का पिंडदान था, वो उसमें नहीं आए। इससे ज्यादा और इलेक्शन में बुरी तरह से डूबे पड़े हैं कि उनको सत्ता चाहिए, किसी भी हद तक किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। अरे भैया, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। उनकी माँ को मैं पिंडदान कर देता हूँ, बेटे होने के नाते, उनका पोता होने के नाते मैं कर देता हूँ। ये क्या यार, बेचारे इतने महान बात करते हैं, अपनी माँ से बड़ा इस दुनिया में संसार में कोई है? आप राजनीति करने में लगे हो, सत्ता के लालच के अंदर इतने डूब गए हो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। ये बेटियां 15-16 दिन से रो रही हैं, ये दिखाई नहीं देता आपको। आपकी माँ का पिंडदान है वो भी दिखाई नहीं देता। मैं 2014 में आधार कार्ड आपको दिखाऊंगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप देख लो मेरा आधार कार्ड, फर्स्ट वोटर जो था मैं
2014 में हुआ था, ठीक है। और पहला वोट जो मैंने दिया था बीजेपी को दिया था। हमने भी कारण पता है क्या है? गलती हो गई, माफी हमने ये जो माफी चाहते हैं, गलती से वोट दे दिया इनको और बहुत बड़ी भयंकर गलती होगी। हम अपने देशवासियों से माफी मांगते हैं, इनको क्यों हमने सपोर्ट किया। हमें पता होता है कि ये राक्षस राज चल जाएगा इस देश के अंदर, गुंडा राज चल जाएगा, शायद हम कभी भी जिंदगी में उनको वोट देते नहीं। हम ये कुछ दिन तक तो ठीक रहे, उसके बाद अपने रंग में आ गए। बोलना लिखना, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना, सरकार के खिलाफ कुछ लिखना, ये मतलब जो है ना, मतलब समझ लो आप देशद्रोही हो। अगर आप कुछ बोलते हो, कुछ लिखते हो तो आप देशद्रोही हो। लड़कियों की बात कर रहा था कि एनसीआरबी का जो डाटा कहता है उसके अंदर कितना ज्यादा क्राइम है, और आउट ऑफ 12 टॉप स्टेट जो हैं जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, उसके अंदर 7 में बीजेपी रूल्ड है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे टीएमसी बनर्जी, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट। लेकिन 12 में से 7 स्टेट बीजेपी रूल्ड है। इसका मतलब है कि महिलाएं इनके राज में सुरक्षित नहीं है किसी भी कीमत पे। यही बात मैं बोलता था, मेरे को उठा के पुलिस लेके अरेस्ट कर लिया और 2 घंटे तक मारती रही। उसके बाद में धमकी देके छोड़ा कि दोबारा नजर आ गए ना तो तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा, खत्म। कुछ नहीं, बस छोटी सी बात है। मैं इतनी सी बात ना, अपने देश की मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, अपने देश की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं बोलूंगा सर मैं कोई बस फूक रहा हूँ, मैं कोई टायर जला रहा हूँ, किसी को गाली बक रहा हूँ या कि अपने देश के खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ तथ्य पे बोल रहा हूँ, एक डाटा के साथ बोल रहा हूँ और अपने देश के बारे में बोल रहा हूँ। ये क्या अपराध है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है सर, आप छोटी सी बात मैं कहूँगा, मणिपुर अभी चल रहा है, पूरा मणिपुर एक भी नेशनल न्यूज़ पे जो मतलब बड़े बड़े जो हैं मीडिया वाले, जो नेशनल न्यूज़ है, कहीं दिख रहा है कुछ? थोड़ा बहुत मीडिया में तो थोड़ा भी कहे तो वो मीडिया के साथ आप जैसे लोग हैं ना, सरकारी चैनल तो है ही नहीं कोई, सब ब्लॉक कर रखे हैं। डेली की डेली वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सरकार को दे देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं आता। उनको तो आने ही नहीं देते यहाँ पे, जो सरकारी चैनल है उनको तो आने ही नहीं दे रहे यहाँ पे।